नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। साथ ही आज की क्लास आरआरबी ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी मोस्ट होने वाली है। इस वीडियो में आज हम सेल चैप्टर के टॉप 50 एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा, सेल कोशिका शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ये दिया था मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडन, स्वान। तो इसका राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये की थी मेरे प्यारे भाई, आप बताइए। ऑप्शन है एंटनी वन ल्यूनहॉक, रॉबर्ट हुक, पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, एंटनी वन ल्यूनहॉक। अगला क्वेश्चन है, खोज का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था मेरे प्यारे भाई, तीसरे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्लाइडन और स्वान ने। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ओम ओमनी सेलुला ई सेलुला का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था मेरे प्यारे भाई, रुडोल्फ विर्चो ने। अगला क्वेश्चन है, पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आप बताइए। अमीबा, पैरामीशियम, कवक, बैक्टीरिया। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, कवक। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो उसमें होता है मेरे प्यारे भाई, बताइए। राइबोसोम, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, या सॉरी केंद्रक झिल्ली, या कोशिका झिल्ली। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, केंद्रक झिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है गोल्गी का, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई, लाइसोसोम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बताइए किसे कहा जाता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम। तो बताइए आप, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है मेरे प्यारे भाई, बताइए। ऑप्शन प्रोटीन, लिपिड, सेल्यूलोज, स्टार्च। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन है काइटिन, सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकन, सुबेरिन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, काइटिन की बनी होती है ये। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन ऑफ द सेल किसे माना जाता है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का है। तो ये क्या माना जाता है मेरे प्यारे भाई, 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केंद्रक के लिए, न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज मेरे प्यारे भाई हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए, जॉर्ज पेलार्डी ने। अगला क्वेश्चन है, लवक जो पौधों को रंग प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन है आपके ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट, और एमाइलोप्लास्ट। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेरे प्यारे भाई क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रंगहीन लवक को क्या कहते हैं? रंगहीन लवक के लिए बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, या ल्यूकोप्लास्ट, या एलियोप्लास्ट। तो 15 का मेरे प्यारे भाई सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली
या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए ही इसके सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं की रचना फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था मेरे प्यारे भाई 16 का हो जाएगा। आप बताइए सिंगर निकोलसन, रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन या वॉटसन या क्रिक। बताइए राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर मेरे प्यारे भाई हो जाएगा ये ऑप्शन सिंगर और निकोलसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं में जल और अन्य पदार्थों के भंडारण के लिए सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो ये होता है मेरे प्यारे भाई रिक्तिका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा रिक्तिका की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? रिक्तिका की बाहरी झिल्ली क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, प्लाज्मा लेमा या कोशिका भित्ति या केंद्र का आवरण। बताइए मेरे प्यारे भाई कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? 18 का मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन सही हो जाएगा टोनोब्लास्ट। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोशिका का यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या है? 19 का मेरे प्यारे भाई सी ऑप्शन सही हो जाएगा गोल्जी उपकरण के लिए। अगला क्वेश्चन है कोशिका विभाजन के समय तंतु बनाने में कौन सा अंग भाग लेता है? तारक केंद्रक, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, केंद्रका। इसका राइट ऑप्शन मेरे प्यारे भाई 20 का ये हो जाएगा तारक केंद्रक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में अपना डीएनए होता है? बताइए ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी का है। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे प्यारे भाई सी ऑप्शन वो सही हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा कोशिका के भीतर पदार्थों का परिवहन तंत्र या ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन बनाता है? तो इसका राइट ऑप्शन मेरे प्यार भाई हो जाएगा 22 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा अंतर्द्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अंतर्द्रव्यी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार की होती हैं? बताइए ऑप्शन है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार। ये मेरे प्यारे भाई 2 प्रकार की होती हैं स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा शिकली अंतर्द्रव्यी जालिका SER का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण या लिपिड का संश्लेषण, डीएनए प्रकृति या श्वसन। बताइए मेरे प्यारे भाई इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई लिपिड का संश्लेषण। 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका या RER खुरदुरी क्यों होती है? तो बताइए मेरे प्यारे भाई लाइसोसोम की उपस्थिति के कारण या राइबोसोम की उपस्थिति के कारण या प्रोटीन की उपस्थिति के कारण या सेलुलोज के कारण। बताइए मेरे प्यारे 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये हो जाएगी मेरे प्यारे भाई ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा, तंत्रिका कोशिका, माइकोप्लाज्मा, मनुष्य का अंडाणु। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है हमारा सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे छोटी कोशिका मेरे प्यारे भाई ऑप्शन है अमीबा, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया या ईस्ट।
तो 28 का मेरे प्यारे भाई हो जाएगा ऑप्शन बी सही, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आत्मघाती थैला लाइसोसोम को किसने नाम दिया था? तो ये दिया था मेरे प्यारे भाई क्रिश्चियन डी दवे ने। 29 का मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न, राइबोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन, केवल डीएनए, केवल आरएनए। तो बताइए मेरे प्यारे भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आरएनए और प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित लवक में पाया जाने वाला हरा वर्णक क्या है? तो ये बताइए, कैरोटीन है या जेंथोफिल है या क्लोरोफिल है या एंथोसाइनिन है? तो बताइए मेरे प्यारे, 31 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित लवक के चपटे थैली नुमा भागों को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा या ग्रेना या थाइलाकॉइड या क्रिस्टी या मैट्रिक्स? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ग्रेना या थाइलाकॉइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित लवक के चपटे थैली नुमा भागों को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पहले ही वाला है, तो इसका बी ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक के तरल भाग को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? स्ट्रोमा या ग्रेना या साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म? तो 33 का मेरे प्यारे भाई हो जाएगा ये ऑप्शन सही, स्ट्रोमा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली अंगुली नुमा संरचना को क्या कहते हैं? क्रिस्टी या ल्यूमेन या थाइलाकॉइड या स्ट्रोमा? तो ये बताइए मेरे प्यारे भाई 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्रिस्टी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? गोल्गी काय में, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक? तो 35 का मेरे प्यारे भाई बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एटीपी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडिनिन थाइमिन फॉस्फेट या एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज बताइए मेरे पर, ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्वान या फ्लेमिंग? तो 37 का ऑप्शन मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन इज द करेक्ट आंसर। अगला है हमारा, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले गाढ़े तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो बताइए मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या मैट्रिक्स या स्ट्रोमा? इसके लिए मेरे प्यारे भाई न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन या आरएनए और लिपिड या केवल डीएनए या कार्बोहाइड्रेट? तो 39 का मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। अगला है हमारा, कोशिका का कंट्रोल सेंटर किसे कहते हैं? तो ये बताइए मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका भित्ति? तो इसका राइट ऑप्शन मेरे प्यारे भाई 40 का ए हो जाएगा, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का या 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? 41 का मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 प्रकार का। ये समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री होता है। अगला है हमारा, समसूत्री विभाजन
किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? बताइए। ऑप्शन है केवल जनन कोशिकाओं में, या कायिक कोशिकाओं में, या तंत्रिका कोशिकाओं में, या सभी में। तो 42 का मेरे प्यारे भाई बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही, कायिक कोशिकाओं में। अगला है हमारा अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन बताइए जनन कोशिकाओं में, या कायिक कोशिकाओं में, या लीवर सेल में, या किडनी सेल में। तो बताइए मेरे प्यारे भाई 43 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं में, सॉरी, जनन कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन है हमारा अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? 2, 4, 6, 8। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 44 का? इसका ऑप्शन मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका विभाजन की अवस्था नहीं है? बताइए। प्रोफेज, या मेटाफेज, या एनाफेज, या एंटरफेज। तो इसका राइट ऑप्शन मेरे प्यारे भाई डी हो जाएगा, एंटरफेज। यह तैयारी की अवस्था है। अगला है हमारा केंद्रिका का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का संश्लेषण करना, राइबोसोम का संश्लेषण करना, या लिपिड संश्लेषण, या कोशिका विभाजन। बताइए मेरे प्यारे भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइबोसोम का संश्लेषण करना इज द करेक्ट आंसर। अगला है हमारा पादप कोशिकाओं के बीच का संपर्क मार्ग जो पदार्थों के परिवहन में मदद करता है कहलाता है। बताइए। प्लाज्मोडेस्माटा, या मिडल लैमेला, या टोनोप्लास्ट, या फिर डेस्मोसोम। बताइए मेरे प्यारे भाई कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 47 का? तो इसका मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शन सही हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। अगला है हमारा मिडिल लेमेला मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो मिडिल लेमेला मेरे प्यारे भाई ऑप्शन बताइए। कैल्शियम पेक्टेट, या सेल्यूलोज, या काइटिन, या लिग्निन। बताइए मेरे प्यारे भाई 48 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कैल्शियम पेक्टेट। अगला है हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का आकार क्या होता है? तो बताइए मेरे प्यारे भाई इसका ऑप्शन है 80S, 70S, 60S, 40S। तो बताइए मेरे प्यारे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? 49 का मेरे प्यारे भाई बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 70S प्रकार का होता है ये, सॉरी आकार का, 70S आकार। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई यूकैरियोटिक राइबोसोम का आकार क्या होता है? तो इसका आकार मेरे प्यारे भाई ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 80S। साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल की, आने वाली वीडियो इसी चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।